गाइस हम करने वाले हैं क्लास 6 का जो फाइनल एग्ज़ाम पेपर है आज का, यानी कि 8 जून। ठीक है। और आपका जो आज को है वो विज्ञान था, तो इसमें आपने कितने आंसर जो है करेक्ट कराए हैं बिल्कुल चेक कर लीजिए। आपको बिल्कुल यहाँ पे सटीक आंसर बताया जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहले आप देखिए कि विज्ञान में आपने कितने आंसर का सही करा है और कितने मार्क्स जो है आपको मिलने की चांसेस है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और मतलब से संबंधित आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको जो है 10 तारीख का फिर से आपको एग्ज़ाम है जो इंग्लिश पेपर है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। सो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर और सेक्शन में इसमें बोला है कि बैलगाड़ी के चक्के के ऊपर लोहे का रिम जो है चढ़ाया जाता है, आपने देखे होंगे कई बार। ठीक है। तो यह किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। सो मैं सबसे पहले बताऊँ हानिकारक, तो हानिकारक तो नहीं हो सकता। और जैसे यहाँ पर अनुत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय, या सारे विकल्प सही है। सो मैं बता दूँ यहाँ पर, यानी कि अगर हम लोहे के ऊपर की रिम अगर हम चढ़ाते हैं तो वो रिम जो है ऐसे नहीं मतलब नहीं घुस जाता है। ठीक है। जो लोहे का रिम होता है उसको पहले गर्म किया जाता है तो वो पूरा मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, फिर उस चक्का में भरा जाता है, जिस वजह से मतलब भरने के बाद फिर से वो सिकुड़ जाता है, यानी कि फिर से पहले की अवस्था में आता है। तो जो मतलब जो जैसे कि पहले की अवस्था में फिर से वापस आ जाता है उसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए था। जैसे बर्फ़ को पिघालोगे तो पानी बन जाएगा, फिर पानी को फ्रिज में रखेंगे फिर बर्फ़ बन जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल को यानी कि परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पर लोहे का रिम भी ऐसे ही होता है, पहले इसको गर्म करके फैलाया जाता है ताकि बैलगाड़ी की जो चक्की है उसमें आराम से घुस जाए, फिर वो सिकुड़ जाता है, मतलब टाइट हो जाता है। सो ये पहले की तरह ही होता है। सो इसीलिए हमारा उत्क्रमणीय हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 1-2 सप्ताह में अपघटित होने वाले कचरा निम्नलिखित में से क्या है। देखिए पचा भोजन जो है, यानी कि बचा भोजन वो तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सप्ताह भर की बात हो रही है। सो मैं बता दूँ यहाँ पर फल ही ऐसा है जो 1-2 सप्ताह में सड़ जाता है, यानी बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी तो नहीं, लकड़ी सड़ेगा लेकिन उसको काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर धातु तो नहीं सड़ने वाला है, सो फल ही होगा हमारा आंसर, बी नंबर। आगे यहाँ पर साधारण बल्ब की तुलना में CFL या फिर LED बल्ब का उपयोग करना ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि हम लोग जानते भी हैं LED का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक तो इनकी जीवन काल लंबे होते हैं, यानी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है, इसमें गारंटी मिलता है। दूसरी बात, और इसीलिए हम लोग उसको करते हैं क्योंकि ये अधिक प्रकाश यानी कि रोशनी देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर्स में बोला है किसी अज्ञात राशि उसी प्रकार की ज्ञात राशि के साथ अगर हम उसको तुलना करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग माप कहते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका 4 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन से इसमें बोला कौन सा कथन जो है सही है चयन करें। ठीक है। सो सबसे पहले देखो पानी अपारदर्शी पदार्थ है, ऐसे तो नहीं होता है ना, हमने पानी के अंदर बहुत कुछ चीज़ें अगर पानी साफ है तो हम देख पाते हैं कि उसके अंदर में क्या है क्या नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, इसीलिए ये गलत हो गया। दूसरा, स्पंज के टुकड़ों को नहीं दबाया जा सकता, ये गलत है, इसको दबाया जा सकता है। जैसे हम लोग बर्तन नहीं धोते हैं, वो साबुन जो मिलता है उसके साथ एक और रगड़ने वाला रहता है, उसको स्पंज ही कहते हैं, तो उसको आप नहीं दबा पाते, लोहा तो नहीं है ना दबा पाएंगे, तो ये बी नंबर भी गलत है। दूसरी बात, ऑक्सीजन गैस जल में घुली होती है, तो ऑक्सीजन गैस जो है ये बिल्कुल जल में घुली होती है, जिस वजह से जल में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु जो है जीवित रहते हैं। ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी, यानी कि 6 नंबर से क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला है, इसमें बोला पाचन की क्रिया में जीव कैसे कार्य करती है, वर्णन करें। सो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर कि जीव मुख के तल पर एक पेशी होती है। ठीक है। जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। जीव यह स्वाद का अनुभव करने का प्रमुख अंग भी होता है, कि स्वाद का पता हमें जीव से ही पता चलता है। दूसरी बात, मतलब कि जीव की ऊपरी सतह पर एक पेपीला और स्वाद कालिकाओं ढंग से होती है, जो मतलब पचाने में, मतलब भोजन को पचाने में हमारी सहायता करती है निगलने में, तो जीव का यही कार्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपने आसपास के किन्हीं 2 कोमल एवं कठोर पदार्थों के नाम लिखें। 2 कोमल और 2 कठोर पदार्थों के नाम लिखिए। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर।
देखिए यहाँ पर कठोर पदार्थ जो हमारे आसपास नज़र आते हैं, इसमें हमें 2 बोला है तो यहाँ पर 3 है, 4 है, आपको देना है। तो आंसर में से क्वेश्चन मतलब जितने आपने आंसर दिए यहाँ पर मान के चलिए 3 से ज़्यादा दे दिए हैं, तो आपको नंबर वही मिलेगा, ठीक है? जितना इसमें निर्धारित किया गया है मार्क्स। तो सबसे पहले कठोर पदार्थ को देखेंगे, लकड़ी भी कठोर होता है, पत्थर तो और लोहा भी। सो हमारे आसपास की ये चीज़ें जो है कठोर होता है। दूसरे उसके बाद हमें बोला है कोमल पदार्थों के नाम लिखना है। सो कोमल एक चौक भी हो सकता है, रुई, रबर, ये सारी चीज़ें कोमल होती है, इसको दबाने से टूट सकता है, लेकिन लकड़ी को दबाने से नहीं टुकड़ा कर सकते हैं, पत्थर को भी नहीं और लोहा को तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? सो ये आपका हो जाएगा कठोर में और ये हो जाएगा आपका कोमल में। तो यही आंसर आपको करना था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्षा जल संरक्षण को परिभाषित करें, यानी वर्षा जल संरक्षण क्या है? सो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए यहाँ पर, वर्षा जल मतलब संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए किया जाता है, के लिए वर्षा जल को रोकना और एकत्र करने की विधि होती है, ठीक है? इसका उपयोग भूजल भंडार को भरने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जाता है या बड़े बड़े तालाबों में एकत्रित किया जाता है। इसी को जल संरक्षण कहा जाता है, यानी वर्षा जल संरक्षण कहा जाता है। ओके, तो यही आंसर आपको करना चाहिए था। 9 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला, एक खाली बोतल को जब जल में डुबोते हैं तो बुलबुला निकलता है, ऐसा क्यों? सो आपने ट्राई किया होगा, जब आप बोतल से पानी भरने का कोशिश करते हैं तो अगर आप बोतल को उल्टा करके रखेंगे पानी के अंदर तो वो पानी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, वायु है और वो पूरा जगह को घेर के रखा है। अगर हम बोतल को थोड़ा सा टेढ़े कर देते हैं तो वहाँ से पानी, यानी कि पानी के अंदर से बुलबुले निकलते हैं और उसमें धीरे धीरे पानी घुस जाता है। जैसे बुलबुले निकलेगा वैसे पानी घुसता है। इसका मतलब वो बुलबुले क्या है, ऑक्सीजन है, यानी हवा है जो बुलबुले के रूप में बाहर निकलते हैं। सो इसका भी आंसर कर लेते हैं। नंबर आंसर देखिए यहाँ पर, जब एक खाली बोतल को मतलब क्या किया जाता है, उल्टा करके पानी में डुबोते हैं तो बोतल में पानी नहीं आता, यानी नहीं भरता है। क्यों नहीं भरता? क्योंकि उसमें हवा भरी होती है, यही रीज़न है, क्योंकि उसमें हवा भरी होती है। लेकिन अगर जैसे ही बोतल को थोड़ा सा यानी हल्का सा टेढ़ा किया जाता है तो बुलबुले निकलने लगते हैं पानी से। सो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि यह ऑक्सीजन बाहर निकलती है जो उसमें बोतल के अंदर भरा हुआ था। जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकलेगा वैसे ही ऑक्सीजन मतलब उस बोतल में पानी भरने शुरू हो जाएगा। सो इसीलिए पानी मतलब बोतल को उल्टा मतलब पानी में डुबाने से बुलबुले निकलती हैं, क्योंकि बोतल में हवा भरा होता है, वैसे उसको खाली नहीं बोला जा सकता, ठीक है? सो यही आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है, निस्तारण विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, 2 उदाहरण दें, ठीक है? सबसे पहले देखो यहाँ पर 10 नंबर है, निस्तारण विधि का उपयोग जो है जब रेत और जल का मिश्रण में रेत का जो भारी कण होता है वो तले में बैठ जाता है और ऐसे उसको आप अलग नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए हमें निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। इस तरह से क्या किया जा सकता है, जल को पृथक किया जा सकता है निस्तारण विधि से, ठीक है? तो या तो इस तरह, या मिट्टी और जल का मिश्रण में भी निस्तारण विधि से ही अलग किया जाता है, ठीक है? सो यही होगा 2 आपका एग्जाम्पल, जो रेत और जल का मिश्रण और एक हो जाएगा मिट्टी और जल का मिश्रण, निस्तारण विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यानी 11 नंबर सेक्शन सी, जो 5-5 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन रहेगा। तो एक तो आपको अथवा के रूप में दिया हुआ रहेगा, तो दोनों में से एक आपको लेना है, कौन टू आपको आता है वही आंसर करेंगे, ठीक है? सो मैं यहाँ पे आपको सारी बता दूंगी। तो 11 नंबर है, प्लास्टिक हमारे लिए वरदान या अभिशाप? अभिशाप है, तर्क सहित व्याख्या करें। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये रहा 11 नंबर का आंसर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जिस समय प्लास्टिक चालन में आई थी तो लोगों को प्लास्टिक जो है वरदान के रूप में दिख रहा था। जैसे जैसे प्लास्टिक जो पहले पहले आया था ना, तो लोगों को लग रहा था ये क्या है, एक वरदान है। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ, वरदान मतलब कि वरदान से कम नहीं लगती थी उस टाइम लोगों को। लेकिन आज के इस युग में बात करेंगे, जो दुष्परिणाम को सामने आ रहे देखकर उससे यही साबित हो रहा है कि यह अभिशाप बन गई है, वरदान नहीं। सो अभिशाप मतलब कि बर्बादी का जड़, ठीक है? सो यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे कि आज प्लास्टिक व पॉलीथीन पर्यावरण एवं प्राणी जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी है, ठीक है? और सर्वाधिक अगर हम बात करें नुकसान, तो पॉलीथीन की थैलियों से ही हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को किससे हुआ है?
पॉलीथीन के थैलियों से ही हुआ है। सो इसीलिए भारतीय सरकार मतलब भारत की सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया था। उसकी जगह अब क्या हो रहा है मतलब पेपर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर बताया गया पॉलीथीन जो है ये एक वरदान नहीं है बल्कि एक अभिशाप है जो हमें बर्बादी के ओर ले जा रहा है। यही कारण हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हम बिजली की स्विच का उपयोग क्यों करते हैं? क्या पांच इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रिक उपकरणों के नाम लिखिए जिनमें स्विच होता है। सो इसका भी आंसर नंबर का आंसर हो जाएगा हम बिजली के स्विच का उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट को किसी विशेष उपकरण के लिए खुला या बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ विद्युत गैजेट जिसमें स्विच का निर्माण होता है जैसे कि बात करेंगे हम जिसमें क्या क्या होता है निर्मित, जैसे पहला एक नंबर पर फ्रिज है, दूसरा पर कुकर है, तीसरा पर है सैंडविच मेकर और चौथा पर है टेबल फैन, टॉर्च लाइट। ऐसे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें स्विच लगा होता है। तो हमें यहाँ पर 5 बोला है तो हमने 5 को इसका एग्जाम्पल दे दिया जिसमें स्विच लगा होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर्स में बोला है नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। जैसे सूर्य, चंद्र, मोमबत्ती की लो, तारे, जुगनू, तार की जाली, दर्पण, जलता हुआ टॉर्च, पत्थर और कागज। इसको हमें क्या करना है दीप्त और अदीप्त में वर्गीकृत करना है। दूसरी अथवा में भी आपको ये क्वेश्चन दिया है तो एक एक करके समझेंगे। पहले ऊपर वाला का आंसर करते हैं, ठीक है। ये रहा दीप्त और ये रहा अदीप्त। इसको क्या करेंगे यहाँ पर हमें बंटवारा करना है। सो सबसे पहले समझना है आपको दीप्त क्या है और अदीप्त क्या है, ठीक है। सो मैं बता दूँ आपको दीप्त किसको बोलते हैं, जो वस्तु खुद जो है मतलब खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको दीप्त वस्तु कहते हैं। और जो मतलब खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता उसको अदीप्त कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दीप्त में से जैसे सूर्य खुद का रोशनी होता है, खुद उत्सर्जित करता है इसीलिए दीप्त के अंदर आएगा। तारे भी, जुगनू आपने छोटे छोटे जुगनू को देखे हैं वो भी, और जलती हुई टॉर्च ये भी खुद जो है मतलब क्या करती है प्रकाश उत्सर्जित करती है। दूसरा अगर हम बात करेंगे अदीप्त वाला तो जैसे चंद्रमा के पास खुद का रोशनी नहीं होता है। ये तारे और एक ही सहायता से अपना रोशनी पा लेता है लेकिन खुद के पास मतलब कि प्रकाश नहीं होता, इसीलिए ये अदीप्त के अंदर आएगा। तार की जाली भी अदीप्त है, दर्पण भी, पत्थर और कागज। यहाँ पर जैसे दिया है मोमबत्ती का लो, देखिए जलती हुई मोमबत्ती प्रकाश उत्सर्जित करता है इसलिए इसको दीप बोलेंगे। अगर इसमें लो बोला जाएगा तो लो अदीप्त है क्योंकि लो दीप्त नहीं होगा मोमबत्ती का, ठीक है। अगर मोमबत्ती ओनली रहता तो यहाँ हो सकता हम यहाँ पे इसको रख सकते थे तो अलो में आ जाएगा, यानी लो जो है लो मोमबत्ती के लो की वजह से ये अदीप्त वाला आंसर में आ गया। तो इस तरह आपको कैटेगराइज करना था यानी वर्गीकृत करना था। अब इसी का अथवा वाला आंसर चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर लाल मिर्च जो है, आपने लाल मिर्च का पाउडर देखे होंगे, उसमें लोगों को आकर्षित करने के लिए उसमें मिलावटी पदार्थ जो डाला जाता है वो क्या होता है बी, यानी कि ईंट का चूर्ण। बी ऑप्शन इसके साथ सही हो जाएगा। बेसन में क्या होता है चावल या ये बेसन में ये चीज़ें लगा दी जाती है, यानी डी ऑप्शन इसके साथ चला जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दालचीनी, ठीक है। दालचीनी में क्या होता है ये मतलब कि अन्य पेड़ों की छाल को लगाया, जैसे अमरूद का पेड़ की छाल को लगाया जाता है। गोल मिर्च आपका आ जाएगा किसमें, पपीता का बीज में। जो बचा अनाज से स्टार्च या पत्थर के टुकड़े का मिला हुआ रहता है इसमें, ठीक है। सो ये आंसर आपका हो जाएगा इसके साथ। तो आपने कर लिए होंगे पूरा 13 का 13 क्वेश्चन का आंसर, उसमें एक्स्ट्रा है उसको भी हमने कर लिया है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की वीडियोज़ पाने के लिए आपकी क्लास से संबंधित। ओके, थैंक यू।